6.1 क्लियर कर रहा हूँ। 6.1 का हमारे पास है 3 है। अच्छा इसके साथ ये तुम्हारा भी है, ठीक है। ये 6.1 चल रही है, थोड़ी नजर लगा लिए साकिब, छोड़ दो, पढ़ो अपना काम करो। अच्छा इसमें HCF मालूम करना है और मेथड है जी डिवीजन मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन है पहला, x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 और x की क्यूब x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो ताकि हर पार्ट के लिए आपको मुताजी ना हो, कुछ खुद भी आप मैथ की प्रैक्टिस में हो जाएगा। अच्छा देखो इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको हम अंडर रूट के अंदर रखते हैं और ये बाहर रख के डिवाइड करते हैं क्योंकि डिवीजन मेथड है। ताकि पढ़ो x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। ये बात रखेंगे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 8। एक बात देखो, ये x की पावर 3 है, ये भी क्या है x की पावर 3। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये पूरी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। x की पावर 3 ये है x का स्क्वायर, ये है माइनस 10x और ये है प्लस 8। सारी वैल्यू लगाने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये आपस में प्लस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ये प्लस है और ये माइनस, तो ये इसमें क्या रह जाएगा 2x का स्क्वायर। ये भी प्लस है और ये माइनस है तो ये कर रह जाएगा x की 2 x जी x की 2 x की 2 काट दी जाएगी। कौन सा क्या मिलेगा अल्लाह के बंदे ऊपर 3x का स्क्वायर है, नीचे 1x का स्क्वायर है, तो 3 में से 1 गए तो 2x का स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद ये माइनस 16 में से माइनस 10 गए तो माइनस 6x और 12 में से 8 गए तो प्लस, ये वैल्यू बच गई। अब एक बात है, वैल्यू जितना छोटा कर सकते हो क्लियर करो। अब इन सब में 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि सब पे 2 का टेबल जा रहा है, तो जैसे आप इधर से 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ रह जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा माइनस 3x, यहाँ रह जाएगा प्लस 2। तो असल वैल्यू जो है वो ये बच जाएगी। अब हमने ये वैल्यू बाहर रखनी है और ये जो इसका डिवाइडर था इसको अंदर रख देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको आगे चलाते हैं और ये वैल्यू अंदर रखो, x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ये अंदर आ गई और ये वैल्यू बाहर है, ये भी मल्टीप्लाई होगी मतलब इसके साथ ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखो x की स्क्वायर है और यहाँ x की 3 है, तो x का स्क्वायर x की 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आप x से 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर x की क्यूब। अब माइनस 3x को x से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x का, और 2 को x से करोगे तो प्लस 2x। अब यहाँ पर ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और वो 8 का 8 आ जाएगा। तो अब ये तो आपस में कट रहे हैं प्लस माइनस, ये दोनों प्लस हो गए हैं तो क्या हो जाएगा 4x का, ये माइनस माइनस तो माइनस 12x और यहाँ से प्लस 8। अब आप एक बात देखो कि इन तीनों पे दोबारा 4 का टेबल जा सकता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना वो मतलब अब बराबर ये किस्म की हो गई है। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं और हमारे पास जो बच रहा है ना ये वैल्यू देखो सेम है, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना, तो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका मतलब कितनी दफा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम। तो ये इधर लिख लो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये आपस में साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे। तो अब यहाँ पर अच्छा ये 4 कहाँ गया, या ये 2 है, ये कॉमन जो लेते हैं ना, कॉमन लेने का तरीका मैं बताता हूँ। जब आप किसी नंबर को कॉमन ले लेते हो
तो वो असल में इक्वल की दूसरी तरफ 10 है और इक्वल की दूसरी तरफ 0 होता है। 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ है, तो इसका जो आंसर बनेगा ना, वो जो लास्ट पे डिवाइडर रहता है ना, और लास्ट पे जो डिवाइडर यही था, कौन सा, ये x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये इसका। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी ये बंद कर दो।